हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। गाइस, वैसे मैंने कार्ड्स वगैरह सब कुछ क्लींस कर लिए, बट फिर बाद में समझ में आया कि रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई थी। तो कोई बात नहीं, मैं अभी टॉपिक आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि टॉपिक ये था कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ अभी इस वक्त क्या हो रहा है। कर्मा रीडिंग ये है ये। तो अभी सीधे उसी के ऊपर फोकस करते हैं, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, जो आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे दर्शकों के साथ जिन्होंने भी कुछ गलत किया है तो उनको उसका क्या कर्मा मिला है। जिन्होंने गलत किया है उनको क्या कर्मा मिला है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। नीचे गिर गए थे कार्ड्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो की एनर्जी आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ट्रस्ट इशू चल रहे, बातें हो रही है बट उनकी बातों के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है। हार्ट ब्रेक हुआ है। चीटिंग हुई उनके साथ भी। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था इस वक्त उनका भी दिल उन्हीं के किसी अपने ने तोड़ा है। फाइनेंस में या तो कोई चीटिंग हुई है या तो रिलेशनशिप में कोई चीटिंग हुई है। चीज़ें लगभग एंड है। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनको। मेजर शिफ्ट चल रही है उनके लाइफ में। अब इस वक्त उनके भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी माजरा चल रहा है। कोई भाग गया इनके लाइफ से जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। जो आपके साथ उन्होंने दिया था वो चीज़ें उन्हीं के साथ भी हो रही है। मान लो आप सिंगल हैं और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके भी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें गलत चल रही है। मीन्स इनके स्पाउस के पार्टनर में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गई थी तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही है। या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे गलत कर रहे थे तो आपके पर्सन अभी उसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी से जा रहे हैं जो इन्होंने आपको दी थी। वो चीज़ें अभी इस वक्त आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके पर्सन आपके साथ इतना सब कुछ करके गए हैं। अभी इस वक्त इनको उस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि उस पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सीन चल रहा है। ट्रस्ट इशू चल रहे हैं उन दोनों में। बातें सिर्फ नाम के लिए हो रही उन दोनों में अगर कम्युनिकेशन चल रही है तो। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि सिर्फ फाइनेंस के कारण इनसे जुड़ा गया है। उनके साथ कोई धोखा हुआ है और किसी किसी का ये लग रहा है कि रिलेशनशिप लगभग एंड ही हो गया है। चीज़ें तो गलत जा रही हुई यहाँ पे। वही चीज़ मुझे कुछ आ रही थी इंट्यूशन कि मैं इसके ऊपर कर्मा के ऊपर कोई मैं रीडिंग बनाऊँ। सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो यस, जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वही कर्मा है। अब ये करने वाले या तो आपके पर्सन हैं या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है उसके कारण आपके लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ आपने गलत झेला है। गलत चीज़ें हुई है जिसके कारण आपने काफ़ी झेला है। तो अब वही चीज़ें उनके साथ हो रही है। मीन्स अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गए थे, थर्ड पार्टी के कारण आपसे चीटिंग करी थी, थर्ड पार्टी के कारण आपसे रिश्ता छोड़कर गए थे, तो सेम चीज़ें उनको थर्ड पार्टी दे रही क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही है। तो देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पर्सन।
आपके पर्सन वैसे तो निकलना चाह रहे वहाँ से, बस इनको कोई सिचुएशन को बैलेंस करनी है, किसी सिचुएशन को उनको संभाल के रखना है। ये उस केस में हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शादी कर ली है तो बस अब उनको कमिटमेंट फॉलो करनी है, और इस बात के लिए आपके पर्सन सोच रहे। आइंदा आपके पर्सन खुद समझ नहीं रहे कि इनको ये रिलेशनशिप कैसे निभाना है, आगे लेके जाना है। कोई मजबूरी हो सकती है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ। एम्परर की एनर्जी क्यों एंजल प्लीज़ बताइए। जो ऑप्शंस बहुत है, जहाँ कहीं भी आपके पर्सन तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और एक से बढ़कर एक जो ऑप्शंस है ये काफ़ी रूलिंग है, कमांडिंग है। या तो आपके पर्सन एक अच्छे पोजीशन पे है, और वो होता है ना कि किसी के पोजीशन का फ़ायदा उठाओ, किसी का रुतबे का फ़ायदा उठाओ, और किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो ऐसे मौका परस भी लोग बहुत है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में, या फिर जहाँ कहीं भी गए हैं। मीन्स अगर आपके पर्सन ने आपको ये बोला होगा कि इनसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं जाती, और जिनके यहाँ पे गए वहाँ तो आपके पर्सन पता नहीं अननेसेसरी किन किन लोगों की कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन उस रिलेशनशिप में है। ये भी चीज़ है कि ये चीज़ें अब आपके पर्सन के लिए काफ़ी हेक्टिक फील हो रही है। तो आप पेंटिकल की एनर्जी बताइए क्यों है। जी हाँ, समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन, बस चले जा रहे हैं। इनकी कुछ भी चीज़, इनकी शायद हर एक मूव आपके पर्सन की गलत जा रही है। तो आप पेंटिकल क्लैरिफाई बाय फूल, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन। सॉरी गाइस। नाइन ऑफ पैंट्स के एनर्जी को बताइए मुझे। नाइन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। जैसे कि सिचुएशन स्टक है, आपके पर्सन सिर्फ अब प्रैक्टिकल बन के वहाँ देख रहे, उस रिलेशनशिप को देख रहे। इमोशनली तो कोई ट्रस्ट नहीं है। देखते एट ऑफ पैंट्स के एनर्जी क्यों एंजल प्लीज़ बताइए। एट ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड हर्मिट मोड। कम्युनिकेशन उन दोनों में लगभग स्टक ही है। हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पैंट्स, उन दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। उस रिलेशनशिप में कोई एक्शन भी नहीं दिख रही है। निभाना है इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ है, चलाना है इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ है। बट वैसे देखा जाए तो सब कुछ ख़त्म ही है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सब पेंटाकल जी। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नई स्टार्ट करने की किसी ने कोशिश करी थी, या फिर किसी ने कोशिश करी है कि आप रिलेशनशिप को हम बैलेंस कर लेंगे, बट ये चीज़ें ही गलत है, ये स्टार्ट ही गलत है। आपको छोड़कर वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो बस उनका वो स्ट्रक्चर ही, वो स्ट्रक्चर का जो बेस है ना, वही गलत है। तो कैसे आगे नींव बनेगी अच्छी, कैसे मकान बनेगा। एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी बताइए। जी हाँ, कोई सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको बैलेंस करना है, इसीलिए आपके पर्सन वहाँ पे है। या तो थर्ड पार्टी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिलता है, या फिर थर्ड पार्टी को ज़्यादा फाइनेंस ना देना पड़े इसीलिए। डेथ की एनर्जी, जी हाँ, एंड है सिचुएशन। या तो किसी के मेजर हेल्थ इश्यू चल रहे हैं वहाँ पर भी, या तो आपके पर्सन या फिर जिनके साथ वो हैं। सेपरेशन मोड चल रहा है, स्ट्रेस काफ़ी चल रहा है दोनों में। चीज़ें लगभग एंड ही है, 2 बार चीज़ें डिनोट हो रही है यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, शादी वहाँ पे, फैमिली इसीलिए वहाँ पे बने हैं, उसके इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन निभा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी ऑलरेडी या तो शादी हो गई है या तो इनकी फैमिली है, वहाँ से निकल नहीं पाते। या फिर आपको छोड़कर इन्होंने फैमिली के कहने पे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप तो बना लिया है, अब वहाँ पे सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट, इतनी ही एक पॉजिटिव चीज़ बची है उस रिलेशनशिप में। इमोशन वाइज तो वहाँ पे पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है। स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे आपको ये वापस वहाँ से भागना चाहते, आपके टूर्स आना चाहते, बट आई डोंट नो अब आप दोनों के रिलेशनशिप किस नोड पे चल रहा है। चलिए देखते हैं। अभी जिन्होंने जो गलत किया उनके साथ हमने देख लिया, ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे देखते हैं। जो आके जो माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ
जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, डी आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अब इनके साथ कैसा रिश्ता रखेंगे आगे। अब इनके लाइफ में ये जो सिनेरियो चल रहा है आपने बोल दिया, अब ये मेरे दर्शकों के साथ इनके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जस्टिस, सबसे पहला कार्ड, आपको न्याय देंगे, आपको न्याय मिलेगा। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ट्रस्ट इश्यू पे काम करेंगे। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बावजूद अगर एक पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए थे तो आपको न्याय मिलने वाला है। जो डिफरेंसेस क्रिएट करी थी आपके पर्सन ने खुद ही, इसके ऊपर खुद ही आपके पर्सन काम करते हुए दिख रहे। सारे एक्शन के कार्ड आ रहे गाइस। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एम्प्रेस का एनर्जी है। यहाँ पे कोई माँ भी देख रही है कि जिनके बच्चे किसी के बहकावे में आकर इनको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं। और ये जो इनका जो बच्चा है जो अपने मम्मी पापा का है, मीन्स यहाँ पे जो देख रहा है व्यूवर्स में कोई माँ भी है, ख्याल नहीं रख रहे। तो आप इनके बच्चे इनके पास आते हुए दिख रहे। एट ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। जी यहाँ पे कोई फैमिली देख रही है, मैरिड कपल देख रहा है जिनके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, खुद डिफरेंसेस बना लिए थे इन्होंने आप में और आप दोनों में, और कहीं और चले गए थे, किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, तो वो वापस आते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी प्योरिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप आगे स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन का रवैया आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कोल्ड शोल्डर देना, गोस्ट करना, ऐसा हो सकता है। बट अगर आपके पर्सन के साथ ट्रेडिशनल मैरिज हुई है तो ये पर्सन उस मैरिज को निभाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो देखिए ये पर्सन आपको छोड़ेंगे तो नहीं, ये आपसे रीच आउट करते हुए दिख रहे। भले वहाँ पे भी वो मैरिड रिलेशनशिप में रहेंगे, इसके कारण हो सकता है बीच बीच में आपको कोल्ड शोल्डर मिल सकती है। और अगर ये कहीं और गए थे आपको छोड़कर, आपके पास तो आते हुए मुझे दिख रहे। जस्टिस की एनर्जी बताइए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और किसी का डिवोर्स चल रहा है वहाँ पे तो वही डिवोर्स तो होगा। और बात यहाँ पे लंबे समय से मेरी रीडिंग में ये बात आ रही, किसी की बात हो सकता है फाइनेंस को लेकर अटकी है। डिवोर्स की बात हो चुकी है लगभग, अब होना ही है, बट फाइनेंस के कुछ तो कंडीशन है जहाँ पे कोई एक राजी नहीं हो रहा है। 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, स्टार। जी हाँ, स्टार इश्यू पे काम होगा और ये जो दूरियां बना ली थी आपके पर्सन ने आप दोनों के बीच में, वो मिटती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन खुद ही आएंगे, आपके हीलिंग ले रहे हैं आप, वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, पेज ऑफ कप। ये देखिए अपोलॉजी मिलने वाली है, पर्सन आएंगे आपके पास टूवर्ड्स, माफ़ी मांगेंगे, उनको पता चल चुका है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ था। 8 ऑफ वैंड्स विद डेविल की बात आ रही, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। कम्युनिकेशन आ रहा है बट इनके इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, सो बी केयरफुल। अगर ये पर्सन प्यार का वास्ता देकर आपके पास आ रहे बट फिर भी यहाँ पे कोई, या तो आपके पर्सन खुद एक डेविल एनर्जी के शिकार है या फिर इनके मन में कुछ तो एक टॉक्सिक बात चल रही है। बातों बातों में पर्सन आपको फंसा सकते हैं, सो बी केयरफुल। डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, मिलने के लिए बुलाएंगे तो जी हाँ, रिकन्सिलेशन रियूनियन के लिए मिलने के लिए बुलाएंगे। ये पर्सन हो सकता है आपसे फिजिकल होने की बात करे, ये पर्सन सेक्सुअल होने की बात करे, या फिर आपको बताए बगैर आपसे रिलेशनशिप रखे। तो कुछ खाते पीते तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिला रहा है तो उनके भी इंटेंशन को थोड़ा जानिए, परखिए, आपको सही लगेगा तभी आप जाइएगा।
अदरवाइज जस्ट आप प्यार करते हैं आपके पर्सन से और आपको लगता है कि चलो एक बार मिलने से अगर ये दूरियां ख़त्म होती, रिश्ता अगर ठीक होता है। ये आपकी सोच बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही, बट बी केयरफुल, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है। एम्प्रेस का एनर्जी, क्योंकि या तो अगर आपके पर्सन आपके साथ है तो एक मैसेज ये भी आ रहा है, अगर ये पर्सन आपके साथ आ चुके हैं, अपोलॉजी मांग ली, आपके साथ आ चुके हैं, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की ओर से कोई आपके पर्सन, थर्ड पार्टी की ओर से कोई कम्युनिकेशन आएगा जिससे मिलने की बात हो सकती है, आपके पर्सन को बुलाने की बात हो सकती है, पार्टी पे हो या फिर डिनर पे हो, कहीं तो थर्ड पार्टी किसी न किसी के थ्रू आपके पर्सन को मिलने के लिए बुला सकती है। तो अगर आपके बस में है तो आप आपके पर्सन को रोको। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत चीज़ें गलत हो चुकी थी जो सिर्फ एक कम्युनिकेशन के आधार पर नहीं सॉर्ट हो सकती, ऐसा खुद आपको भी लगता है, बट बावजूद इसके आप आपके पर्सन के बातों में आ रहे और इनसे मिलने के लिए जा रहे, सो बी केयरफुल इन दैट केस। एम्प्रेस के बाद बोलूँ तो सेवन ऑफ पेंटेकल की बात आ रही है गाइस, स्टेबिलिटी मिलेंगी आपको, थोड़ा आपको इंट्यूटिव और थोड़ा आपको समझदार रहने की ज़रूरत है, आने वाला खतरा भी टल सकता है। 9 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पे किसी को एंजाइटी होती हुई दिख रही है, अगर कोई बातों में आ जाता है और आपके पर्सन की हो सकता है कोई बात करे, आपके पर्सन आपसे फिजिकल होने की बात करे, क्योंकि अगर ये पर्सन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपसे मिलते हैं और आपको ये बात पता है, तो देखिए आपको इस रिलेशनशिप को अगर अपने कंडीशन पे रखना है तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और अगर ये बात नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई बात नहीं मान रहा है, तो कोई सिर्फ एक फैमिली को बचाना है या फिर फैमिली बनानी है, कुछ तो करना है, इसीलिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसको लेकर आगे चलकर आपको एंजाइटी ना मिले, पछतावा ना मिले। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आपके पास जैसे आते हुए दिख रहे वैसे जाते हुए भी दिख रहे। हो सकता है फैमिली का बहाना देकर ये पर्सन वापिस जाए, क्योंकि कमिटमेंट फ्रीक है आपके पर्सन। लंबे समय से आपका गैप हो गया, आपसे थोड़ा टेम्पररी ब्रेकअप हो गया, लंबे समय से बात नहीं हो गई, तो ये पर्सन सिर्फ उनकी डिज़ायर होती है, मिलते हैं, थोड़ा टाइम अच्छे से बात करते हैं, फिर चले जाती है। उनके जाने के बाद फिर आप पे जो बीतती है वो दुगना कहर होता है आपके ऊपर। तो इस एंजाइटी का आपको शिकार नहीं होना है। सो जब भी आएंगे ना, थोड़ा क्लियर कट बातें करिएगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इनको गिल्ट हो, इनको पछतावा हो कि ये इनको आपको, अगर आपकी फैमिली है, आपको बीच में छोड़कर चले गए थे, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे मौज मस्ती सब कुछ करी है, तो इस बात को लेकर किसी के पर्सन गिल्ट में आते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको पुट आउट कर रही हूँ। ये पर्सन आ रहे हैं आपके टोर से, तो डेफिनेटली बात होगी। तो थोड़ा मेरा कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा क्लियर कट बात कीजिएगा, कुछ इनसे एश्योरेंस लीजिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स कहना जी, हैंगमैन, फोर ऑफ वांड्स। यहाँ पे भी देखिए बात क्या आई थी, किसी की ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है जहाँ पे वो स्टक है और कोई आपसे प्यार तो कर रहा है, अनकंडीशनल लव की स्टार्ट तो कर रहा है, बट ये रिलेशनशिप हैंग ही रहेगा, क्योंकि आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो वो कहीं और मैरिड है, आप तो एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, या तो आप सिंगल है, कहीं और मैरिड है। ये इनके आपके पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, बट इनको डिज़ायर आपसे होती है, इनको अपनी खुशियों से मतलब होता है, इनको अपनी सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है, इसलिए आपसे जुड़ते हैं और आप इनसे इमोशनली अटैच हो, सो आप इसलिए इनकी हर बात मान भी लेते हो। फिर बाद में आप ही को पछतावा होता है कि आपको पता था, आपको सारी गाइडेंस थी, उसके बावजूद ऐसे आपके साथ हो गया, क्योंकि लंबे समय से आप भी अकेले रहकर, एंजाइटी में रहकर, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो इसीलिए आप भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ जाते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप की डिमांड होती है गाइस कि थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बट हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अगर सामने वाले को आदत हो गई कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है कि उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसके लिए कुछ कदम आप ही को उठाने पड़ेंगे। तो चीज़ें तो यहाँ पे हो रही, पर्सन आपसे स्टार्ट करेंगे, बट जो जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे हैंगमैन भी दिखता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी लग रही कि किसी के पर्सन हो सकता है कि जो सिचुएशन आपको किसी रिलेशनशिप में हैंग रखती है उसको ही कट कर देंगे आपके पर्सन। अगर ऐसी होती है तो मैं ये क्लेम करूँगी एनर्जी आप लोगों के लिए कि ऐसा ही आपके साथ हो। कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज को फॉलो कर रहा है, कोई अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को
फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ट्विन फ्लेम का मुझे यूनियन भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का फिजिकल यूनियन भी दिख रहा है और ट्विन फ्लेम का मुझे स्पिरिचुअल यूनियन भी दिख रहा है। कोई अपनी ट्रेडिशनल मैरिज को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, उसके लिए जो भी रिस्क उठानी, यहाँ पे 2 बार फूल की एनर्जी आ गई, यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है। कोई रिस्क उठाता हुआ दिख रहा है और कोई रिस्क, किसी के रिस्क का बलि बनता हुआ दिख रहा है। सो बी केयरफुल। तो अभी आपका मैं ओवरऑल फ्यूचर देख लेती हूँ, फिर मुझे ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके साथ सच में क्या हो रहा है। उसके लिए मैं गाइडेंस भी आपको दे दूँगी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनका ओवरऑल फ्यूचर क्या है, मेरे दर्शकों का ओवरऑल फ्यूचर क्या है डियर, प्लीज़ बताइए। कोई नार्सिसिस्टिक कार्मिक तो है भाई आपके लाइफ में, किसी की नज़र तो लगती है आपको, या तो आपको या फिर आपकी रिलेशनशिप को। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप दोनों आया है। किसी के तो पर्सन है भाई यहाँ पे, बराबर अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप किसी डेविल का शिकार है, या तो कोई उसको स्पेल करके उस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपके फ्यूचर का ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपके लव रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और जो कोई भी है वो आपके पास है, बहुत सराउंडिंग है और आपके बहुत नियर एंड डियर वन में से कोई है। अभी आप देख सकते हैं, हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हैं यही पर्सन किसी ब्लैक मैजिक का, किसी स्पेल का शिकार है, जिसके कारण बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक जैसा बिहेवियर करता है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी, 2 किंग है आपके लाइफ में, एक प्यार करने वाला किंग है और एक आपको घोस्ट करने वाला किंग है। या फिर एक ही पर्सन 2 रोल में दिखता है, पहले जो बहुत प्यार करता था, बाद में यही पर्सन आपको घोस्ट करता है। 7 ऑफ कप ऑप्शन है आपके लाइफ में काफ़ी। जी हाँ, धोखे का शिकार तो आप होते हो। फ्यूचर, ये चीज़ें क्यों आ रही है आपकी एनर्जी में? 3 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स आजकल आपके फ्यूचर में दिख रहा है, बट यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है गाइस। दिल के मामले में आप जिससे भी प्यार करते हो वो पर्सन बार बार आपको मैनिपुलेट करता है, वो बार बार आपको उनके बहकावे में लाता है और बार बार आपके साथ धोखा बीटर करके जाता है। समय की डिमांड ये है कि आपको थोड़ा इमोशनली डिटैच रहना चाहिए, रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये बहुत ही टॉक्सिक एंड कार्मिक पर्सन है। और ये हो सकता है ये एनर्जी वाइज ना हो, इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो या फिर कुछ कर्मा बाकी हो आप दोनों का, आप लोगों का पास का कुछ तो निगेटिव कर्मा पेंडिंग है आपका, जिसके कारण ही आपको लाइफ में बार बार 3 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स के एनर्जी से जाना पड़ रहा है। सो डिमांड क्या है? समय की डिमांड ये है फ़िलहाल आपके लिए कि आप थोड़ा ये प्यार के मामले से थोड़ा आप दूर ही रहो, आप डिटैच रहो। आपको खुद इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। सिर्फ अंधा बनकर प्यार करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अंधा बनकर प्यार करने से सिर्फ आपको धोखा एंड बिट्रेयल मिलने वाला है। अगर आप इस एनर्जी में आते हो, ये किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में आते हो, जो लोग आपके सराउंडिंग बहुत टॉक्सिक है, बहुत कार्मिक है, इनको आप कट करना सीख जाते हो, तभी जाके आपके लाइफ में आप कुछ तो अच्छा हासिल करेंगे। आप जैसे चाहते वैसे लाइफ आप पाएंगे, क्योंकि जितना इमोशनल बोझ कम करेंगे आप अपने ऊपर से, उतना आप अपने आप को रिलीफ पाएंगे, उतना आप अपने आप को मेंटल पीस में रहेंगे। आपने क्या किया है ना, सारे दुनियादारी निभाने के चक्कर में आपने पता नहीं कौन कौन से रिश्तों का कौन कौन सा बोझ लेकर आप चल रहे, जो रिश्ते आपके लिए है भी नहीं, जो रिश्ते सिर्फ आपको एक सीढ़ी के तहत यूज़ कर रहे हैं, या तो इमोशनल वाइज, या तो फिजिकल वाइज, या तो इकोनॉमिकल वाइज। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपनी सेल्फ फर्स्ट समझना। मैं साफ तौर पर ये देख पा रही हूँ कि सिर्फ एक रिलेशनशिप के मामले में आपका दिल नहीं टूट रहा है,
आपके सराउंडिंग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बार बार दिल तोड़ते हैं। तो आपका किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, प्यार की मुहूर्त है, जैसे फाइनेंशियल अबेंडेंस की मुहूर्त है। आपके लाइफ में सब कुछ आप इनिशिएट करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे अगर आप करते हैं ना गाइस, तो ऐसे 100 डेविल भी अगर आपके सराउंडिंग रहेंगे ना, आपका बाल भी नहीं बाका करेंगे। जस्ट आपने थॉट प्रोसेस बना लिया, अपना हेड स्ट्रॉन्ग कर लिया ना आपने, लोगों को लेकर, जो लोगों से आपको बहुत तकलीफ मिलती है उनको लेकर आपने एक हेड स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, फिर देखो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता। इनिशिएट करते हुए दिख रहे, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहे लाइफ में। पर्सन का प्यार मिलने की उम्मीद थोड़ी कम ही है, उसको लेकर आपको थोड़ा अकेलापन ही मिलने वाला है लाइफ में। प्यार के मामले में थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। अदरवाइज व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ कप, लोगों का सिर्फ एक ही पर्सन का नहीं बट औरों का प्यार बहुत मिलने वाला है आपको। डेस्टिनी आपकी आप पर फिदा है या फिर होगी आगे चलकर। 8 ऑफ कप एनर्जी में आना ज़रूरी है। जी हाँ, आप नहीं आएंगे तो यूनिवर्स मजबूरन आपसे ऐसा कुछ चीज़ें करेंगे कि आप खुद ही प्यार के मामले में से दूर रहे, इमोशनल मामले से आप दूर रहे। बच्चों के बारे में सोचें। कुछ सोलमेट है आपके लाइफ में, कुछ लोग हैं यहाँ पे, या तो आपके कोई सिबलिंग्स हैं, या कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड है, या फिर आपके लव पार्टनर है जो आपके सोलमेट है, किसी किसी के सोलमेट है, जिनसे आपको हमेशा धोखा ही मिला है, बिट्रेल ही मिला है। खास कर जो लोग पास से आपसे जुड़ते हैं, उनसे फिर से जुड़ने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। और अगर आपके बच्चे हैं, रिलेशनशिप में बार बार ये चीज़ें हो रही, तो बच्चों का सोच कर थोड़ा निकल जाए इन चीज़ों से। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ। जी हाँ, मेजर शिफ्ट की मैंने वही बोला, किंग ऑफ कप की एनर्जी को आपको ऐड करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा और आपको किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। ये मेजर शिफ्ट आपको लाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये चीज़ें आपके साथ आगे हो सकती है। 7 ऑफ कप, अगर अब्रॉड से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफर आ रही है, रिलेशनशिप वाली आ सकती है, फ्यूचर में जा सकते हैं कोई क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है तब भी, और करियर वाइज आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप जाते हुए दिख रहे हैं। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, थर्ड पार्टी का बहुत मेजर रोल रहा है आपके लाइफ में। सब कुछ छीनने का काम थर्ड पार्टी कर रही है। पर्सन को इसमें छीन लिया है, उसके बाद लाइफ में आपको कुछ ना मिले, सब कुछ आपके हाथ से चला जाए। इसके ऊपर ये मनीषा, ये एविल आई थर्ड पार्टी आपको दे रही है बार बार। किसी के एविल आई बहुत नज़र लग रही है, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, किसी किसी की ब्यूटी भी लग रही है मुझे। ये छीनने की कोशिश हो रही थर्ड पार्टी से, ये ना रहे। और अगर ये आपके हाथ से जा रहा है तो यहाँ पे कुछ स्पेल हो रहा है, आगे भी होगा, तो आपको प्रोटेक्शन लेनी ज़रूरी है। कोई है जैसे छीनने को बैठा है। 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटिव रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको इंट्यूटिवली पता है ये चीज़ है। कोई थर्ड पार्टी, सीक्रेटिव थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में है, और जो आपके ऊपर कुछ तो तंत्र, कुछ तो मैजिक कर रही है, जिसके कारण आपकी काफ़ी चीज़ें हो रही। किसी किसी को हार्ट का भी पेन बहुत हो रहा है, या फिर नहीं है तो बी केयरफुल, हार्ट का पेन हो सकता है। ये कोई स्पेल थ्रू कर रहा है, या तो आपको ख़त्म करने की बात हो रही है, हेल्थ इशू लाने की बात हो रही है, रिलेशनशिप का छीनने की बात यहाँ पे हो रही है। किसी से सीक्रेटिवली कोई प्रैक्टिशनर है जिससे जुड़कर थर्ड पार्टी ये चीज़ें कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में आप हमेशा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहे हैं। सब कुछ आपके हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर हीलिंग करनी चाहिए, हर चक्र के ऊपर आपको खास कर काम करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, हर चक्र हीलिंग, ये आपके लिए मुझे ज़रूरी लग रहे हैं। या तो आप खुद से कीजिए या फिर किसी प्रैक्टिशनर हीलर से आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हीलर है तो मुझे आप इन चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी बताइए मुझे।
जी यहाँ पे दूर बैठकर कोई आपके साथ धोखाधड़ी खेल रहा है, किसी के प्लानिंग चल रही है हमेशा ही, कि आप हमेशा 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहें, इस एंजाइटी में रहे, जैसे कि सुसाइड कर लिया, इतने लाइफ में इतने इतने बेजार हो जाए, इतने तंग हो जाए, आपको इतनी तकलीफ़ें मिले कि आप खुद ही खुदकुशी कर ले। और ये कोई दूर बैठ कर ये चीज़ें कर रहा है। 3 और 5 ऑफ कप, हमेशा आपको कोई चाहता है कि आप ऐसी मायूसी में एनर्जी में रहें, और अगर लंबे समय से आप ऐसे एनर्जी में रहे हैं तो वक्त है यहाँ से खुद को निकालने का। आपके लिए आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे। मैजिशियन की एनर्जी बताइए मुझे। डेविल 101% स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक आपके ऊपर फ्यूचर में भी होने वाला है। यहाँ पे जो दो लोग, कोई एक लेडी है, कोई एक जेंट्स है, जिनको लेकर आपके रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके ऊपर तगड़ा काम होने वाला है। बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे अगेन बात आई है हीलिंग की सख्त ज़रूरत है आपको। मैं और क्या बोलूँ भाई, यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ पे स्टार है। आपको स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है। किसी की बहुत गहरी नज़र लग सकती है आपके ऊपर। कोई ऐसा नार्सिसिस्ट, कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है जो आपके बहुत करीब है और आप जिनकी हर बात फॉलो करते हो। अब ऐसा कौन है जिनकी बात फॉलो करने के बाद आपके लाइफ में सब कुछ गड़बड़ होने लग गया है? ये चीज़ें आज से सोचना शुरू कर दीजिएगा। दैट पर्सन इज दिस मैजिशियन विथ डेविल। ये वो मैनिपुलेटर है जो कहने के लिए आपका सबसे करीबी है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपका वेल विशर है। असल में अंदर बहुत ही गलत चीज़ें चल रही है। बी केयरफुल गाइस। जो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था एनर्जी ऐसे आएंगी। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइएगा। वैसे भी अभी 18 सितंबर 19 सितंबर यहाँ पे चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती है। तो बी केयरफुल। रोमांस तो लाइफ में है, इम्प्रूव हेल्थ, यार किसी की हेल्थ तो चल रही खराब। देयर इज़ समथिंग बेटर होगा लाइफ में, अच्छा बहुत कुछ अच्छा होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जी हाँ, सिचुएशन इम्प्रूव भी होगी। लेट गो करना सीखिए गाइस। हम बोलते हैं ना कि आंखों देखी सब बात सच होते, आजकल तो ये भी बोल सकते कि आंखों देखी हर बात सच नहीं होती, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है। आजकल तो सिक्के के दोनों साइड देखना ज़रूरी है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि है चीज़ है। क्योंकि आजकल लोग एनर्जी से बहुत खेलने लगे। इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस। जी हाँ, यू आर रेडी, आप रेडी रहेगा। इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले। सो देखिए, एंजल ने हमें कुछ हद तक तसल्ली तो दे दी है। चीज़ें आज की घड़ी में थोड़ी टफ है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इज़ अ जेंडर कलेक्टिव रीडिंग। सो यहाँ पे जितने लोगों के लिए मैसेज आ रहे वैसे मैंने दिए। दिस इज़ नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशन। अगेन कहती हूँ, सारे साइन के लिए रीडिंग होती है, ऑल टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको कोई भी लाइफ का बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग अगर अच्छे आते हैं, कार्ड्स अच्छे आते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ये अच्छे एनर्जी का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर रीडिंग थोड़ी चिंताजनक आती है तो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। तो दोनों सूरत में आपका बेनिफिट ही देखती हूँ गाइस। बस इतनी कोशिश होती है, जो बात आती है वो कहने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी शुगर कोटिंग मैं नहीं कर पाती। जो बात आती है, जो मैसेज आते हैं, मैं क्लियर कट आपको देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आपको दुख ना लगे, इसलिए मैं शुगर कोट तो मैं कर दूँ, बट अगर मैं खतरा ही आपको ना बोल पाऊँ तो फिर क्या। तो बस
ये है मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।